अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत में आने के लिए कई विदेशी इंजीनियर्स और तकनीशियन ख़ास तौर से यूरोपीय नागरिकों के इनकार करने के कारण कुवैत के कई कारखानों में काम करना बंद कर दिया है। यानी कुवैत के कई कारखाने काम करना बंद कर दिया है। कुवैत में दाखिल होने के बाद 14 रोज़ के लिए होम आइसोलेशन किया जाता है, यानी कि आपको 14 रोज़ के लिए घर पर क्वारंटाइन किया जाता है। जराये के हवाले से मिली जानकारी से पता चला है कि ईद उल अज़हा के छुट्टियों के दौरान जो कारखाने वाले थे वो इस उम्मीद में थे कि ईद के बाद जब एयरपोर्ट ओपन होगा तो जो इंजीनियर्स या जो तकनीशियन इस वक्त कुवैत से बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द कुवैत बुलाया जाएगा और जिससे उन तमाम लोगों का काम वगैरह जो है वो फिर से स्टार्ट हो सकेगा। लेकिन ख़ास तौर से जो यूरोपीय नागरिक हैं और इनमें जो तकनीशियन या फिर जो इंजीनियर्स के तौर पर काम करते हैं वो तमाम लोग कुवैत आने से इनकार कर दिया है। अभी फ़िलहाल उनका कहना यह है कि मौजूदा जो हालात है इस हालात में अभी हम कुवैत में एंट्री नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कई कारखाने कुवैत के अंदर काम करना अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। यानी कि उनके पास जब इंजीनियर्स नहीं होंगे और तकनीशियंस नहीं होंगे तो वो कारखाने नहीं चल सकते हैं, इसीलिए कई कारखाने कुवैत में बंद हो गए हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि कुवैत में भीख मांगने के लिए 9 औरतों को गिरफ़्तार किया गया है और इसमें जो औरतों को गिरफ़्तार किया गया है वो अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दें कुवैत के अंदर भीख मांगना जुर्म है और जो भी कोई भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इन 9 औरतों को भी डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है जहाँ पर इन्हें इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुवैत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बाज़ारों और मार्केटों से बूचड़खानों के पास से इन्हें भीख मांगते हुए पकड़ा गया था। याद रहे कि कुवैत में कोई भी शख्स भीख मांगते हुए देखा जाता है तो उसे फ़ौरन ही गिरफ़्तार करने के बाद कुवैत से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कुवैत से बेदखल कर दिया जाता है। तो इसीलिए कोई भी शख्स भीख न मांगे, अगर भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और कुवैत से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 388 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 68,299 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 461 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 526 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 59,739 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2038 लोगों का कोरोना के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 5,11,599 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,099 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 126 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस अहमदी में रिकॉर्ड पे हैं जिनकी तादाद 113 है। उसके बाद फरवानिया 86, जहरा 83 और कैपिटल 63, हावली 43। जबकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज कुवैती शहरी रिकॉर्ड पे हैं जिनकी तादाद 282 है। उसके बाद अजनबियों की 106 है, जो कि अलग अलग मुल्कों के लोग रिकॉर्ड पर आए हैं।